जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि ALP CBT 2, DRDO, इसरो, बेल, बार्क और अदर एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में। इससे पहले जो क्लास थी उसमें हमने देख लिया था पदार्थ की अवस्थाएं, जैसे कि द्रव्य, ठोस है, द्रव्य, गैस है, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि कोई जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, तो कण से, कण किससे मिलकर बना होता है, तो अणु से, अणु परमाणु से। तो और हम बात करते हैं कि जब समान प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं, और जब दो या दो से अधिक यौगिकों को समान अनुपात में मिलाते हैं तो वो बन जाता है यौगिक। और हम कई प्रकार के या कई परमाणुओं को बिना फॉर्मूला के मिला देते हैं तो वो बन जाता है मिश्रण। वो हमने पिछली जो क्लास थी उसमें देख लिया था। आज हम और अभी हमने देखा था परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में हमने देखा था कि परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। यह इसको हम कह सकते हैं 1 फर्मी होती है। उसके बाद बात करते हैं कि नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं जिसको कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। और बात करते हैं कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻10 मीटर होती है। ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु उदासीन होता है। फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? E। खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन। आवेश कौन सा होता है? तो ऋणावेश। आवेश का मान कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान तो 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। इसका AMU में कितना द्रव्यमान? तो 0.0054 AMU। फिर हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। और बात की थी कि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का संकेत P होता है। खोज गोल्डस्टीन ने की थी, नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। आवेश, इस पर धनावेश होता है। आवेश का मान तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस पर AMU में कितना मान होता है? तो 1.008 AMU। उसके बाद हमने बात की थी न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का संकेत होता है N। खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। आवेश, इस पर कोई नहीं होता है इसलिए ये आवेशहीन होता है। और इसका हम बात करते हैं कि द्रव्यमान तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg। AMU, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। द्रव्यमान, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई। मान कितना होता है? तो 1.66 × 10⁻⁻27 kg। अब हम देखने वाले हैं यहाँ से कि जो कक्षा है, किसी कक्षा में अधिकतम, बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो हम 2n² का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपने अगर इससे जो पीछे की जो क्लास है वो नहीं देखी है तो आप जाइए और प्लेलिस्ट बनेगी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से, तो उसमें जाइए। आपको पहली क्लास यानी कि क्लास नंबर 1 से ही आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी सीक्वेंस वाइज, क्रमानुसार। तो आप जाइए पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अपन ने देख लिया है खोज किसने की, कितना आवेश का मान होता है, कौन से कण पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश, ऋणावेश। और बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षा की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। और बात की जाए कि नाभिक के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? न्यूक्लियॉन कहते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं कि नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अब हम देखते हैं कुछ, जैसे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, कुछ फैक्ट देखते हैं। फैक्ट देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हम चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक, कुचालक, अर्धचालक किसे कहते हैं। परमाणु की संरचना में हमने पढ़ा था, जो पढ़ लिया था वो तो देखते हैं। अब देखते हैं हम, जैसे कि बात करते हैं परमाणु, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो कितना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1840 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन को ई से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का होता है 1840 गुना। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप सभी बोलेंगे कि 1/, ए इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो 1/1840 गुना में प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ से पूछा जाता है कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं। परमाणु की संख्या, परमाणु संख्या को हम दर्शाते हैं जेड से। परमाणु संख्या को जेड से दर्शाते हैं। और हम बात करते हैं कि परमाणु संख्या, ये होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और बात करते हैं कि यहाँ से देख लिया परमाणु की संख्या, और हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान का जो संकेत होता है वो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ए, एटॉमिक मास ए। और हम बात करते हैं कि इसमें क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान में न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को मिला देते हैं तो बन जाता है परमाणु का द्रव्यमान। उसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं कि परमाणु कैसा कण है। परमाणु उदासीन है, परमाणु उदासीन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। और हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्या, इलेक्ट्रॉन अस्थिर कण है, हमने देखा है यहाँ से एग्जाम में पूछा था कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, तो आपका आंसर होगा 1840 गुना होगा। कहीं कहीं पे 1845 भी लिखा रहता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। फिर पूछा था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, तो ए इसके नीचे पहुंचेगा तो हो जाएगा 1/1840 प्रोटॉन का द्रव्यमान।
यहाँ से पूछा है। और बात करते हैं कि परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान परमाणु के अंदर केंद्र में, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो उन दोनों की संख्या को जोड़ देते हैं तो बन जाता है परमाणु का द्रव्यमान। उसके बाद हम बात करते हैं कि परमाणु उदासीन होता है क्योंकि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, प्रोटॉन प्लस का होता है। ऋणावेश और धनावेश ये दोनों को एक दूसरे को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो बन जाता है ये उदासीन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन जैसे ही न्यूक्लियस बोले तो केंद्र में से निकलेगा तो वो उसकी जो न्यूट्रॉन है वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए ये अस्थायी कण है, ये समाप्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक अस्थिर कण है। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो कक्षा होती है परमाणु की उसमें चक्कर लगाता रहता है, इसलिए कहा गया कि इलेक्ट्रॉन अस्थिर कण है। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से और भी लिखते हैं अपन, फिर आगे देखेंगे। यहाँ पे ही लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। परमाणु की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ये जो कक्षा होती है वो कैसी कक्षा होती है, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। और हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कौन से बल के कारण चक्कर लगाता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया साथियों, आपको समझ में भी आ गया होगा। सिंपल हमने अभी तो जो देखा है कि कौन से फैक्ट क्या है। अब हम बात करते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु की कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको हम भरते हैं बोरबरी का जो सिद्धांत तो उसके अनुसार। बोरबरी ने सिद्धांत दिया था 2n स्क्वायर का इसने सिद्धांत दिया था, जहां n क्या है, n है कक्षा की संख्या, क्या n बराबर n, कक्षा की संख्या n। अब हम समझते हैं कि अधिकतम कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि किसी भी परमाणु में एक केंद्र होता है, केंद्र के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। किसी भी परमाणु की केंद्र के बाहर कक्षाएं होती हैं। इसी कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता रहता है। तो ये हो गया हमारा, इसके अंदर ये हो गया नाभिक को हम कहते हैं न्यूक्लियस, इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा। तो ये जो परमाणु की संरचना आपको दिख रही होगी, इसके अंदर कितनी कक्षाएं हैं, तो हम बोलेंगे कि 5 कक्षाएं हैं, 5 कक्षाएं। अब कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो वो बताया था बोरबरी ने, और उन्होंने सिद्धांत दिया था 2n स्क्वायर का।
जैसे हम बात करते हैं कि जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं को हम KLMN भी दर्शाते हैं, KLMNO, KLMNO। तो इस तरीके से कक्षाओं के नाम होते हैं, 1 2 3 4 भी कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कक्षा में, तो पहली कक्षा, हम पहली कक्षा ना कहकर इसको हम n कक्षा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके नाम होते हैं KLMN। पहली कक्षा का नाम K, दूसरी कक्षा का नाम L, M, N, O, इस तरीके से नाम होते हैं। तो n कक्षा में इलेक्ट्रॉन, n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2n²। 2 गुणा में n का मान कितना रखेंगे, क्योंकि जो k है ना, k कक्षा में, सॉरी यहाँ पे k है, k कक्षा है ना, k, तो k कक्षा में कितने, पहली कक्षा है ना k, तो पहली कक्षा में 1 रख दिया n की जगह, और यहाँ पे रख दिया स्क्वायर, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। फिर हम बात करते हैं कि L कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, तो L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसी प्रकार से हम M में निकालेंगे, M कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके बाद KLMN में निकालेंगे, L कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम इतना ही निकालते हैं अभी। तो K में निकाल दिया, K जो कक्षा है वो पहली कक्षा है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन बनेंगे 2। दूसरी में निकालते हैं 2 गुणा में n², n की जगह कितना रखेंगे, 2, n की जगह L कक्षा में निकाल रहे हैं ना, L में रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे n की जगह, 2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 बराबर हो जाएगा 8। फिर हम तीसरी कक्षा में निकालेंगे, तीसरी कक्षा का नाम है M। तो m कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2 गुणा 3 गुणा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तीसरी कक्षा में निकालेंगे तो 3 रखेंगे n की जगह, क्योंकि तीसरी कक्षा में निकाल रहे हैं, तीसरी कक्षा का नाम है m। तो m कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणा 3 की घात 2, 2 गुणा 3 त्रिका 9 बराबर 18, 2 8 18। फिर हम बात करेंगे चौथी कक्षा। चौथी कक्षा का नाम है n, चौथी कक्षा का नाम है n। तो आगे में इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, चौथी कक्षा तो 4 स्क्वायर बराबर 2 गुणा 16 बराबर 32। पांचवी इसी प्रकार से O कक्षा लेंगे, O कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, O कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो O कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो O कौन सी कक्षा है, पांचवी कक्षा का नाम है O। तो 2 गुणा में रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे, 5,